महाराज जी की भाजी प्रसादी। वो सब्जी बात के टाइम। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी का प्रसाद आज का, चना की भाजी, महाप्रसाद, टिक्कड़ और चटनी। जय सीताराम दोस्तों। अभी मैं देवांगना के जंगलों में हूँ और जाने वाला हूँ इकबाल बैरागी संत की कुटिया में, जो बीहड़ जंगलों में रहकर वर्षों से भजन साधना करते आ रहे हैं। चारों तरफ से हरा भरा और बीहड़ जंगल देखेंगे। महाराज जी की कुटिया इसी तरह के जंगलों में आगे है। हमारी गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि अब आगे जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो कुछ इस प्रकार का पहाड़ी रास्ता है और यहाँ कोई आता जाता नहीं, इसलिए रास्ता ठीक ठाक आपको नहीं मिलेगा। बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और अंदाज़ा लगाकर कुटिया की ओर जाना होता है। तो देखिए किस तरह का पहाड़ी रास्ता है। आप जिधर भी दृष्टि घुमाएंगे बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलेंगी। काफ़ी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है। यहाँ से दोस्तों हम बीहड़ जंगलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। रास्ते के दोनों तरफ से आप हरी भरी और कटीली झाड़ियाँ देखेंगे। कुटिया की पहचान के लिए देखिए रास्ते में पत्थरों में सफ़ेद निशान बने हुए हैं। इन्हीं निशानों को देखते हुए हमें जाना होगा। यहाँ से दोस्तों सीधा नीचे की ओर उतरना होता है। रास्ते के दोनों तरफ से बांसों के झुरमुट हैं। काफ़ी सन्नाटा छाया हुआ है जंगलों में। कितने सुंदर प्राकृतिक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं और हमें अब महाराज जी की कुटिया दिखाई देने लगी है। पहाड़ों में देखे प्राकृतिक झरने का पानी बह रहा है धीरे धीरे कर चट्टानों के अंदर से। और ये महाराज जी की इधर कुटिया है। यहाँ पर किसी संत की समाधि बनी है। पहले यहाँ भजन साधना करते रहे होंगे। महाराज जी की कुटिया के नज़दीक आ गए हैं। चट्टान के अंदर से प्राकृतिक जलधारा चल रही है और इस कुंड में जल एकत्रित होता है। आगे जाएंगे तो यहाँ पर भी एक कुंड बना है, देखिए इसमें जल निकलता है। और ये महाराज जी की कुटिया का प्रवेश द्वार है। इधर आप हनुमान जी महाराज का स्थान देखेंगे। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी अपनी कुटिया में ही हैं और यहाँ पर देखिए छोटू महाराज चटनी बांट रहे हैं। जय सीताराम। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों वृद्ध संत हैं। महाराज जी का देखे माला जाप चल रहा है और यहीं पर देखे महाराज जी का धूना भी जल रहा है। महाराज जी पानी गर्म हो रहा है। दोस्तों महाराज जी देखे तुलसी का पौधा भी लगाए हैं। और महाराज जी ऊपर कुत्ता कैसे चढ़ गया? ऊपर पीछे से चढ़ा। अच्छा, पीछे से चढ़ने की जगह है। और इधर दोस्तों राम लक्ष्मण माता सीता जी का मंदिर है। यहाँ महाराज जी का धूना है और साथ में देखिए लकड़ी वगैरह भी रखी हैं। तो दर्शन करिए दोस्तों प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी के। बहुत ही सुंदर और अलौकिक झांकी। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में एक कमंडल है, बढ़िया है महाराज जी। और महाराज जी आपकी सेवा में इसमें सब्जी है और ये फूल हैं गोभी के। महाराज जी आपकी सेवा में गुड़ है, तो बहुत अच्छा ठंडी। और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है और महाराज जी इसमें चीनी है। ये महाराज जी आपकी सेवा में सरसों का तेल है। महाराज जी इसमें चावल है। महाराज जी अगरबत्ती हैं, सब्जी मसाला। महाराज जी आपकी सेवा में अरहर की दाल है। महाराज जी आपकी दवा चल रही है। महाराज जी आपकी दवा के लिए 1000 रुपये हैं इसमें। हरि व्यापक सर्वस्व समाना, प्रेम ते प्रगट हुए मैं जाना, ये शंकर जी ने कहा है जी। क्योंकि सारे देवता जो है उस समय कह रहे थे कि राक्षसों से भयभीत होकर के कि भगवान कहाँ मिलेंगे, कोई कहीं जाने के लिए कह रहा था। तब भगवान ने कहा था कि ईश्वर सभी जगह है, जहाँ आप प्रगट प्रेम से उनका स्मरण करेंगे, भजन करेंगे, वही ईश्वर है। महाराज जी बहुत से लोग कहते हैं कि हम ठाकुर जी की पूजा पाठ करते हैं फिर भी बहुत परेशान रहते हैं। वो तो देखो प्रारब्ध है और परेशानी और अच्छाइयाँ ये सब जीवन का साथ है, दुख सुख का जोड़ा है, जैसे दिन और रात।
ये तो जीवन है तो आते रहते हैं प्रत्येक जीवन में। बड़ी भागी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जो परलोक समारा, सो परत्र दुख पावें, सिर धुन धुन पछताएं, और कालहि कर्महि ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। तो इसका है कि मनुष्य का तन जो है, शरीर जो है, हम बड़े मुश्किल से मिलता है, देवताओं को भी दुर्लभ है। और उसके बाद जो गलत कर्म करते हैं और गलत आचरण है उनके, तो वो बाद में किसी दूसरे का दोष देते हैं, अपने कर्म का दोष नहीं देते। महाराज जी यहाँ जंगलों में भूखे भी रहना पड़ता है। हाँ, कभी थे, आज समय नहीं है, आज तो ठाकुर जी की सब इच्छा है। महाराज जी आप इतने बीहड़ जंगल में कैसे पहुँचे थे? ये तो उन्हीं की कृपा है कि हम पहुंच गए। यहाँ के स्थान के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, ठाकुर जी की इच्छा हुई और हमें यहाँ आ गए। जय जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा किसको? चाहे ठाकुर जी ने रखा। दोस्तों महाराज जी व्रत में नहीं लिया करते हैं? अब नहीं ले रहे, अभी इच्छा है नहीं लेते हैं। अच्छा, अब इस समय नहीं ले रहे तो नहीं। महाराज जी इसमें क्या पक गया? इसमें राजभोग चावल है महाराज जी। चावल है। तो दोस्तों महाराज जी के चावल प्रसाद पक गए। और महाराज जी क्या बना है? हाँ, चना की भाजी सूखी। अच्छा, तो महाराज जी आटा लगाएंगे। देखिए महाराज जी का आटा लग रहा है। महाराज जी कितने टिक्कड़ बनेंगे? इसमें 8-9 बनेंगे। 8-9 टिक्कड़ बनेंगे। तो दोस्तों महाराज जी का धूना जल गया। महाराज जी टिक्कड़ प्रसाद बनाएंगे। दोस्तों महाराज जी के राम रोज टिक्कड़ बनने लगे। महाराज जी इसी तरह पोकर बनाते हैं। हाँ, महाराज जी कितने खरे खरे राम रोज टिक्कड़ पका रहे हैं। 24 घंटे में महाराज जी एक ही बार बनाते हैं? नहीं, कभी कभी बना लेते, शाम को भी बना लेते हैं कभी। अच्छा, जैसा समय देखा। जी जी। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी के राम रोज टिक्कड़ बनकर तैयार हो गए। देखिए महाराज जी कितने खरे खरे टिक्कड़ पकाए हैं। तो दोस्तों महाराज जी अब प्रसाद लगाने के लिए जा रहे हैं। ये रही दोस्तों महाराज जी की भाजी प्रसादी। वो सब्जी बात के टाइम। तो ये रहा दोस्तों महाराज जी का प्रसाद आज का, चना की भाजी, महाप्रसाद, टिक्कड़ और चटनी। महाराज जी काहे की चटनी बनी है? ये ऐसे टमाटर। दोस्तों महाराज जी भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। लग गया, ले छोटू।